यहाँ से जो है पूरा गांव दिखता है भरत जी का, धारकोट गांव। बहुत ही खूबसूरत गांव है। तो अभी हम बैठे हैं भरत जी के डिंडाले में, जो इनका पुराना घर है, 300 साल पुराना घर। गांव में आप दोबारा आए हो? हाँ। तो 1 साल बाद आए हो आप ना? 1 साल बाद। 1 साल बाद। हाँ जी। लास्ट मुलाकात हुई थी शायद 1 साल पहले ही हुई थी। पिछले नवंबर में। अगर विदेशों में रागी जैसे है, ये बहुत महंगी बिकती है। कोदा जो है वो करीब $15 मिलता है आधा किलो। 900 रुपये किलो? 900 रुपये आधा किलो। कोदे की जो कीमत है अमेरिका में 900 रुपये के आधा किलो, यानी 1600 रुपये, 1800 रुपये, 1800 रुपये किलो। और यहाँ पे समूह में आते हैं यहाँ से बाहर से, और वो 50 रुपये किलो लेके निकल जाते हैं अपना। ये इनका पुराना मकान, ओल्ड मॉडल। यहाँ पे देखो जंदरा भी लगा हुआ है, देखो पुराने जमाने का जंदरा। ये देखो, इस पे जो अनाज पीसते थे, अनाज पीसने के लिए। हाँ, इस पे ऐसे घुमाते थे इसको, ऐसे। अरे चूल्हा पुराने ज़माने का है। तो अभी हम बैठे हैं भरत जी के डिंडाले में, जो इनका पुराना घर है, 300 साल पुराना घर। और घर भी थोड़ा कंडीशन ख़राब है, नीचे की दीवार इसकी ना नीचे ऐसे मतलब झुक गई है ऐसे, तो हो सकता है कि हम दोनों नीचे गिर जाएं। कुछ भी हो सकता है हाथ से। बहुत मजबूत है दीवार। तो ये पुराने घर थोड़ा मजबूत होते हैं, इतनी आसानी से नहीं गिरते जब तक कुछ भयंकर आपदा ना आ जाए। थोड़ा इसकी विड्थ 24 इंच है। एक हाथ चौड़ी होती है दीवार इसकी। थोड़ा सा दीवार इसकी झुक गई है, काफ़ी पुराना है, मेंटेनेंस भी नहीं है। तो भरत जी चाहते हैं कि यहाँ पे मकान बनाएंगे। बनाओगे आप मकान? हाँ, तो मकान प्लानिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, और बन जाएगा। मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 कमरे रहने के लिए, जाने के लिए। तो कभी आप साल में 1-2 महीने, साल में 1-2 महीने रह सकते हो आप यहाँ पे। बिल्कुल। यहाँ पे रह के थोड़ा लोगों को गाइड कर सकते हो। और क्या उन्होंने करना है, मैंने करना है, दोनों मिलके करेंगे। और अगर गांव वाले करेंगे तो आप साथ में भी कर सकते हो। अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है, बिल्कुल, तो मैं भरत जी का नंबर दे दूंगा। तो ये आपको हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं ये, क्योंकि एक डेवलप कंट्री में रहने के जो नॉलेज होती है वहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है, तो आप गाइडेंस ले सकते हो। उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, किसी भी चीज़ में नॉलेज हो जो। नहीं, आपके व्यूअर बाहर भी रहते हैं, वो भी ज्वाइन होके, हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो भी वापस गांव में आ सकते हैं। आ सकते हैं। अगर उनको कुछ पूछना है कि मतलब क्या क्या परेशानी है, तो उसके बारे में मैंने क्या मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और जो गांव के जो लोग हैं, तो वो भी जो है संपर्क कर सकते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो है आमदनी कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं, और क्या चीज़ हम जो है यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। गांव में आप दोबारा आए हो? हाँ। तो 1 साल बाद आए हो आप ना? 1 साल बाद। 1 साल बाद। हाँ जी। लास्ट मुलाकात हुई थी शायद 1 साल पहले ही हुई थी। पिछले नवंबर में। काफ़ी कुछ बदला है। गांव में कनेक्टिविटी ज़्यादा है, फ़ोन आसानी से लग जाता है, तो तरक्की हो रही है। और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मतलब बात की मैंने कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। आप विधायक जी से भी मिले थे? याद है आपको? विधायक जी ने क्या बोला? कुछ क्या मतलब मुलाकात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई? यहाँ के जो विधायक हैं विनोद जी, उनसे बात हुई, तो काफ़ी अच्छे हैं और एक्साइटेड हैं। वो गांव में प्रोग्रेस लाना चाहते हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने काफ़ी मतलब बताया कि क्या क्या सहूलियत दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान से बात करो और फिर से मिलते हैं। तो उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में फिर से मिलने का प्रोग्राम हो जाए। प्रधानों से मतलब किस टाइप की मतलब मुलाकात, मतलब? तो ये जो होते हैं, तो इसमें प्रधान जी इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि प्रधान जी को इस गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और इसमें जो प्रोजेक्ट हैं तो उसमें क्या क्या लगेगा, प्रधान जी को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। चलो बढ़िया है। तो विधायक जी से तो हर कोई मिलता नहीं है, तो भरत जी मिल के आ गए। ऐसी बात नहीं है, ये कभी कभी लक बाई चांस हो जाता है। तो अब होनी थी मुलाकात, तो हो गई। और मेन चीज़ क्या है कि इतने सारे
पर्यटन वो बन रहे हैं प्रोग्राम। तो बड़े जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, चार धाम है, और कई सारे वो बन रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको एनकरेज भी कर रही है। तो हमारे यहाँ तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल इतना बन नहीं रहा है, मगर जो बन रहे हैं उनको ज़रूरत होगी कई चीज़ों की। तो हमारा सपोर्टिंग रोल हम क्या दे सकते हैं उन लोगों को, जिससे हमारी इकोनॉमी सही हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को तो देना है ही उनको, चाहे वो उनको यहाँ से मिले या कहीं और प्रदेश से मिले। सही बात। तो क्यों ना हम व्हाई डोंट वी स्टेप अप, हम कदम आगे बढ़ाएं और उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ से प्रदान करें। जैसे उन्होंने खाना, तो उनको खाने की ज़रूरत होगी, पीने की ज़रूरत होगी, खाना पानी है या फिर कोई और चीज़ें हैं, जैसे टूरिज़्म का मतलब कोई आपके गांव में कुछ खास कुछ बनता हो तो वो चीज़ें आप मतलब वहाँ उन स्थलों में बेच सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो गांव भी आगे जाएगा, गांव जाएगा तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो और तरक्की होगी। तो आज अगर आप मतलब खेत में एक धान लगाते हैं तो एक धान अपने लिए बनाएं और एक धान ये पर्यटन स्थल के लिए बनाएं, तो उससे आपकी तरक्की होगी, सभी की तरक्की होगी। यहाँ पे आजकल एक चीज़ बहुत पॉपुलर हो रही है, समूह में ग्रुप बन रहे हैं। हाँ। और उसमें हमारे यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं। तो जितनी गांव की महिलाएं होती हैं इनका एक ग्रुप है, और ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मंडुआ होता है रागी, उस अनाज को इकट्ठा करते हैं। अच्छा। जैसे मेरे 2 कट्टे हो गए, किसी आज जैसे आपके 3 कट्टे हो गए, तो फिर ये समूह में कनेक्टेड है। बाहर से कोई आता है और जितना आप दे सकते हो, 1 कट्टा 2 कट्टा, तो वो उनसे लेते हैं। बिल्कुल। 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो ऐसे करके फिर वो बेचते हैं उसको। बिल्कुल। तो कुछ एक चीज़ तो ये है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन इसमें ना एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत हो रहा है इसमें, क्योंकि गांव वालों को तो नॉलेज नहीं है कि इसका सही रेट क्या है। हाँ। अब जैसे मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे लिए तो 50 रुपये किलो भी बहुत अच्छा है, मेरे को लगेगा, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं खेती करता हूँ। लेकिन उस बेरोज़गार को ये नहीं पता कि ये मार्केट में 150 रुपये किलो बिक रहा है या 200 रुपये किलो बिक रहा है। इस चीज़ में वो लोग शोषण भी करते हैं हमारा। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलोगे कि कैसे वो लोग जागरूक बने? ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे अभी नोटिस में आई है, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया कि वो लोग कौन है जो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से अनाज लेके जाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा एक प्रकाश डालिए इस पे। अच्छा, ये जो आज के दिन में जो 50 रुपये में बिक रहा है तो ठीक है कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर आपको इससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आपको थोड़ी जानकारी हो कि ये कहाँ जा सकता है, कहाँ। अगर विदेशों में रागी जैसे है, ये बहुत महंगी बिकती है। यूएस में मेरे ख्याल से ये काफ़ी महंगा बिकता है ना? बहुत महंगी बिकती है, सबसे महंगा। कितना बिकता होगा? कोदा जो है, कोदा जो है वो करीब $15 मिलता है, वो भी एक पाउंड, आधा किलो। 15 पकड़ लो, करीब 900 रुपये। 900 रुपये किलो? 900 रुपये आधा किलो। आधा किलो? हाँ। कोदे की जो कीमत है अमेरिका में 900 रुपये के आधा किलो, यानी 1600 रुपये, 1800 रुपये है ना? 1800 रुपये किलो, बताओ। अरे यहाँ पे समूह में आते हैं यहाँ से बाहर से, और वो 50 रुपये किलो लेके निकल जाते हैं अपना। तो ये चीज़ तो थोड़ा शॉकिंग लगी सुन के। आपको 900 ना भी मिले, 900 तो खैर रिटेल प्राइस है वहाँ पर। अगर आपको 200 मिले, 300 मिले, 250 मिले, तो आपकी 5 गुना हो गई आपकी आमदनी। तो ये अगर आप सिर्फ मतलब थोड़ा सा वो कर रहे हो, उगा रहे हो, तो उसमें कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने कोऑपरेटिव बना दिया और 4-5 गांव मिलके आपने 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 250 किलो या पूरा बड़ियारगढ़ मिल के अगर बना दे, तब आपके पास साइजेबल क्वांटिटी होती है। जब एक बार आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो गई, 5000 किलो, 10,000 किलो हो गया, तब बड़े प्लेयर आएंगे, फिर वो ज़्यादा पैसा देंगे आपको। तो उसमें आपको आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, फिर आपको खेती करने में इंटरेस्ट भी आएगा, और आपका जो भी है वो ऑर्गेनिक ही है। आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते नहीं हैं, तो ऑर्गेनिक के ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
तो आप कब बना रहे हो इस घर को फिर? कब मतलब बनाने की सोच रहे हो आप? बनाने की सोच रहे हैं, ये इतना आसान भी नहीं है, इसमें प्लानिंग थोड़ी लगेगी और टाइम भी लगेगा, एस्टीमेट वगैरह लेना पड़ेगा। तो थोड़ा भरत जी के गांव भी घूमते हैं। मैं धारकोट गांव में कम ही घुमा हूँ। तो आप दूसरी बार आए हो भरत जी हैं गाँव में, हैं? हाँ, या आप पहले भी आए थे? पहले भी आया था पिछले अच्छा साल। अच्छा। तो पिछले साल देखने आया था। ये दूसरी बार है ना आपका? ये दूसरी बार है। अच्छा। तो ये देखो यहाँ से जो है पूरा गांव दिखता है भरत जी का, धारकोट गांव। बहुत ही खूबसूरत गांव है। और घर भी देखो पुराने तरीके के घर, ये चदरी वाला, ये मॉडिफाई किया है ये वाला। तो यही वाला तो आपका है ना? अरे यहाँ ऊपर से तो कुछ अलग ही दिख रहा है, अलग दिखता है ना? है हाँ, मैं तो पहचान नहीं पाया। तो यही वाला है भरत जी के गाँव घर। पीछे वाला भी घर है, इसके पीछे है? हाँ। अच्छा, ये वाला भी आपका? वहीं पे आज अच्छा। वहाँ दादी जी रहती थी। अच्छा। 25 साल पहले वो गुजर गई। तो ये ग्रीन चदरी वाला है, ग्रीन छत है जिसकी, ये वाला। और एक ये वाला कह रहे हैं, ये वाला भी है। बिल्कुल। तो गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत ही, लोकेशन देखो, लोकेशन बहुत ही अच्छी है। और सड़क इनके गांव के ठीक ऊपर भी है और इस तरफ भी है सड़क। ऐसे घूम के सड़क ऐसे जाती है नीचे होके। तो फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, पानी भी है, लेकिन लोग बहुत कम है। घर भी काफ़ी जो है खाली खाली हैं।